अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। क्या है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, इसके सिम्पटम्स, इसकी वजूहात और इसकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस जिससे पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है। ये सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम जो पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम को टेस्ट करते हैं कि आया कि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है भी या नहीं, तो उसको हम कहते हैं फेयर टेस्ट, FAIR। फेयर मींस फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन। रेयर केसेस में MRI या नर्व कंडक्शन स्टडीज भी जरूरी हो सकती है। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम क्या है? पायरिफॉर्मिस एक छोटा मसल है जो आपके हिप के अंदर लोकेटेड होता है और शियाटिक नर्व के बहुत करीब होता है। जब ये मसल टाइट या इन्फ्लेम होता है तो ये शियाटिक नर्व को कंप्रेस कर सकता है, जिससे पेन, टिंगलिंग और नमनेस का एहसास होता है। किसी पेशेंट को अगर पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो तो उसके सिम्टम्स में आप क्या-क्या देख सकते हैं? हिप और बटक्स एरिया में पेन, पेन जो लेग के नीचे तक ट्रेवल करता है, बिल्कुल शियाटिक की तरह। सिटिंग या वॉकिंग से पेन में इजाफा हो जाना, नमनेस या टिंडलिंग सेंसेशन का होना। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजूहात क्या होती हैं? प्रोलॉन्ग सिटिंग, ओवरयूज इंजरी जैसे रनिंग या साइकिलिंग, पुअर पोस्चर या मसल इम्बैलेंसेस, ट्रॉमा या डायरेक्ट इंजरी। पेशेंट को मैंने टेंस और हीटिंग पैड अप्लाई किया 20 मिनट्स के लिए। आप देख सकते हैं मैंने पोजीशन कौन सी की है, इसमें टेंस की प्लेसमेंट, जो पैड्स की मैंने प्लेसमेंट की है वो किस तरीके से की है, ताकि इनका जो पायरिफॉर्मिस जो पेन है वो सबसाइड हो सके। और उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइजेस साथ साथ करवाऊंगा। इसके साथ मैंने हीटिंग पैड भी साथ अप्लाई किया 20 मिनट्स के लिए, ताकि पेन इनका सबसाइड हो। ये कंडीशन ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो ज़्यादा सिटिंग जॉब करते हैं, एथलीट, या उन लोगों में जो इम्प्रॉपर पोस्चर रखते हैं। जब तक टेंस और हीटिंग पैड लगा हुआ था, मैंने पेशेंट से डिस्कस करना स्टार्ट किया। उनसे मैंने पूछा कि आपको मज़ीद कहाँ पर पेन हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे शोल्डर में भी पेन होता है। फिर मैंने शोल्डर की असेसमेंट की और मैंने देखा कि उनको कहाँ पर पेन हो रहा है, तो उनको मिडल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड में पेन हो रहा था। फिर मैंने शोल्डर की असेसमेंट भी की साथ-साथ। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि वजूहात में मैंने आपको बताया था कि पुअर पोस्चर या मसल इम्बैलेंस, इसकी वजह से ही पेन हो सकता है। 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद फिर मैंने टेंस और हीटिंग पैड रिमूव किया और अपनी ट्रीटमेंट का आगाज़ किया। पायरिफॉर्मिस पेन अगर किसी पेशेंट को हो रहा हो और उसकी एज कम हो, तो कुछ तस्वीरें मैं आपसे शेयर करूंगा। ऑफिस में बैठे-बैठे आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें सीटेड पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच विद ट्रंक बैंड, स्टार्ट और एंड पोजीशन, ये सारी आपसे मैं डिस्कस करूंगा। हिप एक्सटर्नल रोटेशन स्ट्रेच। थर्ड नंबर पर सीटेड पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच, पायरिफॉर्मिस मोबिलाइजेशन विद स्मॉल बॉल एंड विद फोम रोलर, स्टार्ट एंड पोजीशन सारी तस्वीरों में होगी, आप देख देख कर सकते हैं। इन पेशेंट को मैंने नी टू चेस्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई, जिसमें 5 सेकंड होल्ड करवाया। आप देखिए, पहले एक पाँव को आप नी टू चेस्ट करेंगे, उसको 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर सेकंड को करेंगे, उसके बाद दोनों लेग्स को फोल्ड करेंगे, उसको 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर लेग को वापस रखेंगे अपनी पोजीशन पर। पेशेंट की एज ज़्यादा थी, इसलिए मैं साथ-साथ उनको एंटरटेन करता रहा ताकि वो एक्सरसाइज के दौरान बोर ना हो बिल्कुल भी। वो बहुत अच्छे तरीके से एन्जॉय कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेशेंट एन्जॉय करते हुए सारी एक्सरसाइज परफ़ॉर्म कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि पेशेंट का मूड बहुत खुशगवार था। इसके बाद फिर मैंने इनको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाई, जिसमें मैंने होल्ड करवाया 5 सेकंड। ये सारी एक्सरसाइजेस आप 5-5 सेकंड होल्ड करवा सकते हैं अपने पेशेंट्स को। साथ-साथ मैंने फिर स्ट्रेचिंग करवाई। इनको देखिए मैंने लैटरली किस तरीके से स्ट्रेच करवाया, इसमें भी आप 5 सेकंड होल्ड करेंगे। ये सब एक्सरसाइजेस 10 टू 15 टाइम आप घर पर रिपीट कर सकते हैं, जिससे आपका पायरिफॉर्मिस अगर पेन हो रहा हो, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो, तो उसको काफ़ी रिलैक्स मिल सकता है। फिर मैंने मोबिलाइजेशन अप्लाई की। मोबिलाइजेशन अप्लाई करने के लिए आप मेरे हैंड की पोजीशन देख सकते हैं। एसआई जॉइंट की मैंने मोबिलाइजेशन की। पायरिफॉर्मिस पेन की वजह से अक्सर जो उसके एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप साथ साथ एसआई जॉइंट की मोबिलाइजेशन करवाएंगे ताकि फैसेट जॉइंट की अनलॉकिंग हो। आप मेरे हैंड की पोजीशन देख सकते हैं और इस तरीके से आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कह सकते हैं कि मुझे
ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ करवाएँ, जो भी करीब में आपका फिज़ियोथेरेपिस्ट हो, वहाँ पर आप विज़िट कीजिए और ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ आप परफ़ॉर्म करवाइए। अक्सर हमारे फिज़ियोथेरेपिस्ट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये पायरिफॉर्मिस पेन है या सियाटिक पेन है। तो बेहतर यही है कि आप सारे टेस्ट कीजिए। मैंने जैसा कि बताया आपको कि पायरिफॉर्मिस के लिए आप फ़ियर टेस्ट कर सकते हैं। फीमोरल नर्व स्ट्रेच के लिए भी मैंने कुछ पोज़ीशन अपनी लास्ट वीडियो में शेयर की हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एसएलआर टेस्ट अगर सियाटिक पेन हो रहा हो उसमें एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको सारे टेस्ट परफॉर्म करने आने चाहिए। जब तक आप टेस्ट अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको मालूम नहीं होगा कि ये पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, सियाटिक नर्व पेन है या कोई और पेन। तो इस वजह से आपको नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद फिर टेस्ट आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। मुझसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हम कार में बैठे हुए हैं, हमें पेन बहुत ज़्यादा शदीद हो रहा है तो कौन सा कुशन यूज़ करें? आज मैं एक कुशन आपसे शेयर कर रहा हूँ जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सीट कुशन फॉर पायरिफॉर्मिस। आप इस कुशन को गाड़ी में रखकर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं आप बैठे हुए हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इससे। पेशेंट को मैंने स्पाइनल मोबिलाइजेशन अप्लाई की ताकि फैसिट जॉइंट इनके अनलॉक हो सकें। पेशेंट बहुत अच्छे तरीके से इसको एंजॉय कर रहे थे और मुझे बता रहे थे डॉक्टर साहब आपके ट्रीटमेंट से मुझे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। आप पोजीशन देख सकते हैं, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हैं तो आप प्लीज़ ये ट्राई नहीं कीजिए। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कहिएगा कि ये सारी एक्सरसाइजेज़ आपको वो परफॉर्म करवाएँ। इस तरीके से पेशेंट का क्योंकि पोस्चर बहुत ही स्टूप पोस्चर था, इस वजह से स्टूप पोस्चर में आप ये एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज़ करवा सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रॉस लेग करके बैठते हैं। पाँव पाँव पे रखकर सीट पर बैठ जाते हैं और आपका पूरा वज़न एक साइड ग्लूटेल मसल पर आता है, जिसकी वजह से भी ये पेन ज़्यादातर रेडिएट होता है। मुझे आप कमेंट सेशन में बताएँगे कि आपने ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ की और उससे आपको कितना आराम मिला अपने पेन में। अगर किसी को पायरिफॉर्मिस पेन हो और वो सारी एक्सरसाइज़ेज़ ये परफ़ॉर्म करता है, तो मुझे आप ज़रूर बताएँगे। इसी तरह से अक्सर लोगों का मुझे क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब हमें बताएँ कि हम अपने बेड के लिए मैट्रेस कौन-सा यूज़ करें? तो मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है कि आप अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ ऑर्थो मैट्रेस यूज़ कीजिए। ऑर्थो मैट्रेस इस कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट होता है। पुअर पोस्चर की वजह से पेशेंट को शोल्डर में पेन था, तो मैंने कुछ एक्सरसाइजेस उनको गाइड की जिसमें इंटरडिजिटल टेक्निक, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। अगर आपके शोल्डर में पेन हो रहा हो, आपके शोल्डर फ्रीज हो, तो आप ये एक्सरसाइज खुद घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इससे काफ़ी आपके शोल्डर्स को रिलैक्स मिलता है। फिर मैंने दोनों हाथ इनके नेक के नीचे रखवाए और मैंने कहा कि इसको बटरफ्लाई एक्सरसाइज की तरह से परफॉर्म कीजिए लेटे-लेटे। तो पेशेंट ने ये काफ़ी अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म किया और पेशेंट मुझे बताते भी जा रहे थे कि डॉक्टर साहब इससे मेरी स्टिफ़नेस काफ़ी कम हो रही है, थैंक यू सो मच। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि पेशेंट थैंक यू कर रहा है और साथ-साथ फिर मैंने इनको होम प्रोग्राम दिया। मैंने इनको बताया कि दोनों लेग इस तरीके से उठाकर आप होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करें। इससे आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ भी होगी। फिर मैंने ट्रैक्शन अप्लाई किया। ट्रैक्शन अप्लाई करने का पर्पज़ ये था कि जैसा कि मैंने आपको बताया था पायरिफॉर्मिस पेन की वजह से सियाटिक नर्व भी कंप्रेस होती है। तो मैंने सियाटिक नर्व की भी साथ-साथ ट्रीटमेंट की। आखिर में आप देख सकते हैं मैं पेशेंट के साथ बैठा हुआ हूँ, पेशेंट से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको मेरी ट्रीटमेंट कैसी लगी? पेशेंट की मुस्कुराहट इस बात का सबूत होती है कि पेशेंट को मेरी ट्रीटमेंट कैसी लगी। आप देख सकते हैं पेशेंट जिस कंडीशन में मेरे पास आए थे और अब वो अपनी कंडीशन बता रहे हैं कि मुझे काफ़ी रिलैक्स मिला है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।